जनाब सदर और डाइट पर तशरीफ़ फरमा पीस पार्टी के कौमी सदर इज़्ज़त इमाम वाले जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब, इकलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अरविंद निशाद जी, पार्टी के जिम्मेदार और पिपरा बोरिंग के अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, ना कोई चुनाव है, ना कोई चुनाव का ऐलान है, ना वोट मांगना है, और आपके दरमियान, आपके बीच में पीस पार्टी के जिम्मेदार बल्कि पीस पार्टी के मुखिया का आना एक बड़ा महत्व रखता है। चुनाव के ज़माने में लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, तो एक सवाल होता है कि जब चुनाव आते हैं तब आप लोग आते हो, और जब चुनाव आते हो फैसला हम लोग ठीक से ले नहीं पाते। चुनाव ख़त्म हो जाए, आओ बैठो बात करें, तो ये प्रोग्राम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने तय किया है कि आपका साथ और आपसे बात। तो प्रोग्राम के लिए नहीं आए हैं बल्कि बात करने के लिए आए हैं। क्या इलेक्शन नहीं है? आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद आइए बैठे बात किया जाए, तो बात करने के लिए आए हैं कि आज़ाद मुल्क हो गया, 80 साल हो गया, 80 साल होने को सारे समाज के हालात को देखें, अपने हालात को देखें। आखिर क्या वजह है, कौन सी गलती हो रही है? इलेक्शन आता है, सब वोट देता है, सबने दिया, हमने दिया, आपने दिया, सबने दिया, लेकिन उनके बदले उन्होंने वोट दिया, उनके बदले उनका मुकद्दर आसमान की बुलंदी पर है। हमने वोट दिया तो हर कदम तबाही, हर कदम तबाही है। हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं वलीउल्लाह भाई बैठे हैं हमारे सामने, मुंबई वाले माशाल्लाह। तो यही विचार करने के लिए हम लोग बीच में आए। आज जरा एक ईमानदारी से बता दो यहाँ के लोगों, क्या अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग हम लोगों से कम अकल रखते हैं क्या? अक्लमंद नहीं है वो लोग कि वो लोग सियासत के मैदान में आते हैं, अखिलेश यादव निकलते हैं तो उनके हाथ में अपना झंडा होता है, मायावती आती है तो उनके हाथ में अपना झंडा होता है, दावत सबको देते हैं, जोड़ते सबको है। राहुल गांधी आते हैं, उनके हाथ में अपना झंडा है, नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके हाथ में अपना झंडा है, योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनके हाथ में अपना झंडा है, वोट सबसे मांगते। हम लोग क्या करते हैं? ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे नौजवान बच्चे खड़े, क्या हमें ऐसी कभी फुर्सत नहीं मिली कि हम अपने बच्चों को बैठ करके बता सके? सारी चर्चा हम घर के अंदर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, ख़ास तौर से मुल्क का मुसलमान, जितनी सियासी बात करता है कोई समाज नहीं करता, लेकिन ये लोग चौराहे पर बात करते हैं, घर के अंदर बात नहीं करते। कोई मुसलमान अपने बच्चों को लेकर के अपने घर के अंदर बैठ करके मशवरा नहीं करता, फिक्र नहीं करता कि सियासत का तरीक़ाकार क्या। इतने लोग बैठे हैं, कोई बता दे हमको, कोई मेरा भाई बुजुर्ग बता दे कि बेटा हमें अपने बच्चों के साथ बैठ करके मशवरा करता हूँ कि सुबह वोट देना है, किसे देना होगा पता नहीं, एक भाई कहीं जा रहा, एक भाई कहीं जा, ये अजीब बात। जबकि वोट तय करता है अपना भविष्य और देश का भविष्य तय करता है, अपना भविष्य, देश का भविष्य। आज भारत के अंदर बड़े बड़े चेहरे हैं मुसलमानों के, बता दें कि आज जितनी भी खुदाई हो रही है, मंदिरों की तलाश हो रही है, तो मस्जिद के सहन में क्यों हो रही? दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी साहब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि 1 इंच भी जमीन गलत होगी तो मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती। सब जानता है, अदालत जानती है, जज जानते हैं, डीएम जानता है, एसपी जानता है, सब जानता है कि 1 इंच भी जमीन गलत होगी तो उस पर मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती। बताएगा कौन? है किसी में हिम्मत कलेजा है? लेकिन मर्द मुजाहिद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपके बीच में बैठा है। आज ही का दिन है
कि 10 फरवरी 2008 को लखनऊ की सरजमीन पर खड़े होकर के ऐलान किया था, ऐ हिंदुस्तान के सियासतदानों, कान खोल करके सुन लो कि डॉक्टर अयूब ने भी हिंदुस्तान की सियासत को समझ लिया है और अब वो भी उसी तरीक़ेकार से निकलेगा। ऐलान किया था उस वक्त मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, कहा था कि मुलायम सिंह यादव सियासत के मैदान में निकलते हो, तुम्हारे हाथ में अपना झंडा होता है, मायावती तुम निकलती हो, तुम्हारे हाथ में अपना झंडा होता है, सोनिया गांधी तुम निकलती हो, तुम्हारे हाथ में अपना झंडा होता है, ममता बनर्जी निकलती हो, तुम्हारे हाथ में अपना झंडा है, लालू यादव निकलते हो, तुम्हारे हाथ में अपना झंडा है, नरेंद्र मोदी निकलते हो, तुम्हारे हाथ में झंडा है। तो आज की तारीख से ऐलान है लखनऊ की सरजमीन पर 10 फरवरी 2008 को ऐलान किया था आपका भाई, आपका बेटा, देश का नेता ने कि अब डॉक्टर अयूब भी निकल रहा है मैदान में, अपना झंडा लेकर के निकलेगा, अब किसी के झंडे को हाथ नहीं लगाएगा। पार्टी जिंदाबाद ऐलान किया था, जिंदाबाद। लेकिन दुख की बात, उसके बाद डॉक्टर अयूब को पीस पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे लोग निकले अपना झंडा बनाकर, आज वो सत्ता में शामिल। 2008 10 फरवरी के बाद डॉक्टर संजय निषाद झंडा बना के निकला, सत्ता में शामिल है। ओम प्रकाश राजभर निकला, सत्ता में शामिल है। अनुप्रिया पटेल निकली, सत्ता में शामिल है। लेकिन अल्लाह वाले आज भी कटोरा लेकर के सारे दरवाजे पर खड़े। मैं खास तौर से अपने नौजवानों को दावत देना चाहता हूं कि आज का हाईटेक ज़माना है, आपके हाथों में मोबाइल है, दुनिया देख रहे हो। ये बुजुर्ग नहीं जानते थे, अखबार की बासी खबर पढ़ करके बहस करते थे, आज तो लाइव देख रहे हो देश को। इसलिए गुजारिश कर रहा हूं अपने नौजवानों से कि सही सिमत को अपना लो। पूरा देश मुंतजिर है मुसलमानों, आपकी तरफ देश देख रहा है, ऐलान कर रहा है, भारत की आवाज़ है कि हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, हमने वीपी सिंह को भी देखा है, हमने चंद्रशेखर सिंह को देखा है, देवी गौड़ा को देखा है, मनमोहन सिंह को देखा है, और आज योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या किसी समाज के साथ इंसाफ है? किसी समाज के साथ चैलेंज है पीस पार्टी का, किसी समाज के साथ भारत की सरकारें इंसाफ नहीं कर रही है। उठो मुसलमानों, आपका इतिहास है, आपकी तारीख है, आपका ईमान इंसाफ करने वाला है। आओ निकलो, पीस पार्टी के कदम से कदम मिला दो, डॉक्टर अयूब की आवाज़ में आवाज़ लगा दो, और फिर मुल्क वही होगा जो कल था सोने की चिड़िया। भारत देखना चाहता, हमारी नस्लें देखना चाहती है। अब इंसाफ करने के लिए मुसलमान निकला है, बड़े हौसले के साथ डॉक्टर अयूब निकले हैं। इनके हौसले को टूटने मत देना, इनके कदम को कमज़ोर मत पड़ने देना। बहुत हो चुका तमाशा। आज हम लोग आए हैं बात करने के लिए, भाषण नहीं, भाषण आएंगे फिर देंगे। हम लोग भाषण देते हैं, 3-3 घंटा बोलते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सोचना जाकर के घर के अंदर, क्या वजह वो सारे लोग हिंदू हैं? अखिलेश यादव हिंदू, मायावती हिंदू, राहुल हिंदू, योगी हिंदू, मोदी हिंदू, लालू हिंदू, ममता हिंदू, सब हिंदू हैं, लेकिन उनके हाथ में अलग अलग परचम क्यों, अलग अलग झंडा क्यों है उनके हाथों में? आपको अलमदार का लक़ब हासिल है। भारत नहीं, दुनिया की वाहिद कौम हो जिसे अलमदार का लक़ब हासिल है, और अलमदार बगैर अलम के टहलना है। तो मुसलमानों, और एक बात जान लीजिए, जो कौमें सियासत को लीड करती है वही लोग जोड़ने का काम करते हैं। अगर डॉक्टर अयूब, यही देख लो, डॉक्टर अयूब सियासी न होते तो ये अरविंद कुमार निषाद डॉक्टर अयूब के साथ देने के लिए नहीं जाता। डॉक्टर अयूब सियासी न होते तो मीनू सिंह, छत्री समाज की बेटी है, डॉक्टर अयूब का साथ देने के लिए नहीं जाती। अगर डॉक्टर अयूब सियासी न होते तो शकुंतला एक निषाद की बेटी है, डॉक्टर अयूब का साथ देने के लिए नहीं जाती। जो लोग सियासत को लीड करते हैं, सारा ज़माना साथ चलता है, वो लोग जोड़ने के लिए काम करते, सारा ज़माना जुट जाता है। और गैर सियासी होना अपने आप को दफन कर देना है, तबाह कर देना है। उठो, तरीक़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को लेकर के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सरकार मदीना है, मदीना की सरकार बनाई है।
सरकार बनाई है, सरकार बनाई है। मन्नो सलवा की तरह, दस्तरखान की तरह सरकार आसमान से नहीं आई, बनाई है सरकार, चलाई है सरकार, इंसाफ दिया है दुनिया को। किसके मोहताज हो, किस बात के मोहताज हो? तारीख गवाह है कि दुनिया ने सबक लिया है। आज वही सबक लेकर के डॉक्टर यूब साहब आपके दरवाजे हाजिर हैं और बात करने के लिए आए हैं कि हम लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी के साथ मैं बात को ख़त्म करूँगा। सदक़ल्लाहु अज़ीम।